जिस संसार में हम जीते हैं वो कितना वास्तविक है। जो कुछ हम आंखों से देखते हैं, छूते हैं, अनुभव करते हैं, क्या वही अंतिम सत्य है? भारतीय दर्शन हजारों वर्षों से इस प्रश्न का उत्तर खोजता आया है और इसी संदर्भ में एक रहस्यमय शब्द सामने आता है, माया। माया का अर्थ है वो जो है नहीं लेकिन प्रतीत होती है। ये संसार जिसे हम वास्तविक मानते हैं वो वेदांत और उपनिषदों की दृष्टि में एक भ्रम है, एक दिव्य छलावा जिसे पहचान कर ही हम आत्मा के सच्चे स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। संस्कृत में माया शब्द दो भागों से मिलकर बना है, मा यानी कि नहीं प्लस या जो है, अर्थात जो नहीं है लेकिन है जैसा दिखता है। उपनिषदों में माया को ब्रह्म की वो शक्ति कहा गया है जो निराकार को साकार बनाती है। आदि शंकराचार्य ने अपने अद्वैत वेदांत दर्शन में कहा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत मिथ्या अर्थात भ्रम है और जीव आत्मा भी वही ब्रह्म है। यहां मिथ्या का अर्थ झूठ नहीं है बल्कि अस्थायी और परिवर्तनशील है। जो बदलता है वो स्थायी सत्य नहीं हो सकता। इसलिए यह पूरा संसार माया है, एक परिवर्तनशील छाया मात्र। भारतीय दार्शनिक परंपरा में अक्सर इस संसार की तुलना स्वप्न से की जाती है। जब हम सोते हैं तो हमें सपने में सब कुछ असली लगता है, दर्द, आनंद, रिश्ते, घटनाएं। लेकिन जागने के बाद समझ आता है कि वो तो केवल मन का निर्माण था। योग वशिष्ठ में ऋषि वशिष्ठ श्री राम को कहते हैं, जगत स्वप्न तुल्य है, इसके पीछे मत भागो। ये संसार भी उसी प्रकार एक स्वप्न है, एक अनुभूति है, लेकिन अंतिम सत्य नहीं। माया और आत्मा का संबंध। माया का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि ये आत्मा को उसके सत्य स्वरूप से विमुख कर देती है। मनुष्य अपने शरीर, नाम, रिश्तों और भौतिक वस्तुओं को ही मैं मान बैठता है। लेकिन आत्मा न जन्मती है न मरती है, वो शुद्ध, नित्य, निर्विकार है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मायाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, अर्थात ये संपूर्ण प्रकृति मेरी माया के अधीन कार्य करती है। जब तक आत्मा माया के पर्दे में उलझी रहती है तब तक वो अपने परम स्वरूप ब्रह्म को नहीं पहचान पाती। ये पहचान ही मोक्ष की कुंजी है। माया और चेतना। माया को केवल एक दार्शनिक सिद्धांत समझना एक भूल होगी। ये मानव चेतना पर प्रभाव डालने वाली वो रहस्यमयी शक्ति है जो हमें जीवन के हर क्षण में बांधती है। हम सुबह उठते हैं और मेरा घर, मेरा काम, मेरी समस्या जैसे विचारों में डूब जाते हैं। लेकिन क्या ये वास्तव में ये मेरे हैं? किसका घर, किसकी पहचान, कौन मैं? ये वही बिंदु है जहां माया अपना खेल शुरू करती है। वो हमारे मन में एक झूठी पहचान पैदा करती है जिसे हम अहंकार बोलते हैं, और जब अहंकार की दीवार खड़ी हो जाती है तब आत्मा की आवाज दब जाती है। माया हमें जो नहीं है वही बनने की दौड़ में धकेल देती है और इसी में हम जन्म जन्मांतर तक उलझे रहते हैं। भारतीय उपनिषदों में मनुष्य के शरीर को 5 स्तरों में विभाजित किया गया है जिन्हें पंचकोश कहते हैं। पहला, अन्नमय कोश यानी कि भौतिक शरीर। दूसरा, प्राणमय कोश यानी कि ऊर्जा शरीर। तीसरा, मनोमय कोश यानी कि मानसिक स्तर। चौथा, विज्ञानमय कोश यानी कि विवेक बुद्धि। और पांचवा, आनंदमय कोश यानी कि शुद्ध आनंद का स्तर। माया इन सभी कोशों के माध्यम से हमारे स्व को ढक देती है। ये एक प्याज की तरह है, परत दर परत हटाओ तो भीतर आत्मा का प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन ज्यादातर लोग पहली परत यानी कि शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं। यही है माया का सबसे बड़ा भ्रम। शास्त्रों में माया को भगवान की लीला कहा गया है। शिव के तांडव से लेकर कृष्ण की मुरली तक ये सारा ब्रह्मांड एक नृत्य है चेतना का। लेकिन ये नृत्य तभी सुंदर है जब आप साक्षी बनकर उसे देखें। माया 2 प्रकार की होती है, विद्या माया जो ज्ञान की ओर ले जाती है, अविद्या माया जो अज्ञान में फंसाए रखती है। अविद्या माया मनुष्य को चीजों में उलझाती है, और पैसा चाहिए, और मान चाहिए, और छुक चाहिए। परंतु विद्या माया वही संसार दिखाती है लेकिन भिन्न दृष्टि से। जैसे कोई अभिनेता जानता है कि वो मंच पर अभिनय कर रहा है पर खोता नहीं।
माया और आत्म साक्षात्कार का संघर्ष। माया को भेदना आसान नहीं है। ये कोई मानसिक खेल नहीं, ये एक आध्यात्मिक युद्ध है। एक और आत्मा पुकारती है कि मुक्त हो जाओ, और दूसरी ओर माया कहती है कि थोड़ा और संसार का स्वाद चख लो। इसी संघर्ष में मनुष्य ध्यान, तपस्या, साधना, सेवा और आत्म परीक्षण के माध्यम से धीरे धीरे माया के पर्दे को हटाता है। रमण महर्षि कहते हैं, माया तब तक है जब तक मैं हूं। जब मैं मिट गया तब माया भी मिट गई। अहंकार, जो खुद को शरीर, विचार, भावना मानता है, वही माया का प्रवेश द्वार है। जब हम उस मैं की गहराई में उतरते हैं और पाते हैं कि वो भी एक विचार है, तब हमें मैं कौन हूं का उत्तर मिलता है और माया का जाल टूटने लगता है। माया और तंत्र का संबंध। जहां वेदांत माया को नकार कर भ्रम को खोजता है, वहीं तंत्र शास्त्र माया को ही भ्रम की शक्ति मानता है। तंत्र में माया कोई शत्रु नहीं, शक्ति का ही एक रूप है। वहां ये कहा जाता है कि माया को साध लो, वही तुम्हें मोक्ष दिलाएगी। तंत्रिक साधनाएं, मंत्र, यंत्र, ध्यान, कुंडलिनी जागरण, सभी उसी माया की ऊर्जा को वापस ब्रह्म से जोड़ने का प्रयास हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि माया केवल छल नहीं, बल्कि चेतना का अस्तित्व ही है। वो जो हमें भ्रम में डालती है, वही हमें भ्रम के पास भी पहुंचा सकती है, यदि हम जागरूक हों। क्या माया से कोई बच सकता है? शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मा से लेकर कीट तक सब माया में है, लेकिन एक ही अंतर है, कुछ माया में फंसे हैं और कुछ माया को जानते हुए भी उसमें स्थित हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा, दैरी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। ये मेरी माया बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वही इसे पार करते हैं। माया से मुक्ति का मार्ग। माया से बाहर निकलने के लिए कोई भौतिक उपाय नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा है, ज्ञान, ध्यान और विवेक का मार्ग। ज्ञान मार्ग, आत्मबोध और वेदांत की समझ। भक्ति मार्ग, ईश्वर में समर्पण। ध्यान योग, मन को स्थिर कर आत्मा से संपर्क। जब ये बोध होता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं और संसार की वस्तुएं केवल एक क्षणिक दृश्य हैं, तब माया की ग्रंथि टूटती है। माया कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि ईश्वर की एक लीला है, एक रंगमंच है जिसमें आत्मा को अनुभव करना होता है। इसका उद्देश्य है आत्मा की परीक्षा और विकास। जब हम ये समझ लेते हैं कि ये जगत अस्थायी है और केवल साक्षी भाव से जीवन जीते हैं, तब हम माया में रहते हुए भी मुक्त हो जाते हैं। अगर आपको ये ज्ञानपूर्ण वीडियो पसंद आया हो तो मिस्टिक थिंकर्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए भारतीय दर्शन, आध्यात्मिक रहस्य और गूढ़ ज्ञान से भरे ऐसे ही विषय जो आपकी चेतना को एक नई दिशा देंगे।